नमस्कार, आपका स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। मैं चिराग कोठारी आईआईटी कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। इस पाठ्यक्रम में हमने यह मॉड्यूल डिस्कस किए जिसमें पिछले लेक्चर में हमने गुणवत्ता प्रबंधन क्वालिटी मैनेजमेंट शुरू किया था। आज हम उसी टॉपिक क्वालिटी मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। आज मूलतः हमारा ध्यान होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पर। हम देखेंगे किस प्रकार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के बारे में चर्चा करें उसके पहले अनिवार्य है कि हम दो टर्म्स क्वालिटी एश्योरेंस गुणवत्ता आश्वासन और क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण को पहले डिस्कस करें, उस पर चर्चा करें और फिर हम आगे बढ़ें। तो आइए हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस वह गुणवत्ता प्रबंधन का वह भाग है जो यह भरोसा दिलाता है कि गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल या गुणवत्ता नियंत्रण वह भाग है जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पर केंद्रित रहता है। अब हम देखेंगे उद्देश्य क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस गुणवत्ता आश्वासन का उद्देश्य है कि किसी भी उत्पाद या सर्विस की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके गुणवत्ता से जुड़ी कोई भी अगर समस्या हो तो उसे रोका जा सके। वहीं क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य है कि तैयार उत्पाद या सर्विस का निरीक्षण करके गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करें। तो आप ध्यान दीजिए, क्वालिटी एश्योरेंस में हमारा ध्यान प्रोसेस पर है। हम देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई स्टेप तो नहीं है जहां गुणवत्ता से रिलेटेड, गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं होने का चांस हो और उसे हम रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं क्वालिटी कंट्रोल में कोशिश करते हैं कि जो सर्विस या उत्पाद बना है उसका हम निरीक्षण करें, उसे इंस्पेक्ट करें और देखें कि कोई क्वालिटी रिलेटेड इशू या क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी आश्वासन के दायरे में क्या आता है। क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी आश्वासन ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक किसी भी उत्पाद या सर्विस के सभी पहलू इसमें शामिल होते हैं। वहीं आप देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल संकीर्ण है, नैरो है। यहाँ सिर्फ उत्पाद या सर्विस के अंतिम रूप पर ध्यान केंद्रित रहता है। तो अगर आप मान लीजिए कि हम कंस्ट्रक्शन में कोई वॉल बना रहे हैं, कोई दीवार बना रहे हैं, तो उस पूरी दीवार की डिज़ाइन से लेकर उसको एंड में प्लास्टर पेंट करके डिलीवरी तक जो पूरा प्रोसेस रहेगा, उसमें हम जब इंश्योर करना चाहते हैं या आश्वस्त करना चाहते हैं कि गुणवत्ता रहेगी तो उसे हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ आखिरी स्टेज पर, अंतिम चरण में जब उस वॉल का टेस्ट करते हैं या उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ही विस्तृत और ब्रॉड है, वहीं पे क्वालिटी कंट्रोल नैरो और संकीर्ण है। अब हम देखते हैं किसका उत्तरदायित्व है। क्वालिटी एश्योरेंस में उत्तरदायित्व सर्वोच्च नेतृत्व, टॉप मैनेजमेंट से लेकर अंतिम पंक्ति पर काम कर रहे कर्मचारी सभी की जिम्मेदारी होती है कि वह क्वालिटी एश्योरेंस पर ध्यान दें। वहीं जो क्वालिटी कंट्रोल है, यहाँ सिर्फ गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े निरीक्षक या तकनीकी कर्मचारी जिन्हें यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह क्वालिटी कंट्रोल चेक करें, सिर्फ उनका उत्तरदायित्व होता है। आगे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस या गुणवत्ता आश्वासन एक मैनेजरियल टूल है, वहीं क्वालिटी कंट्रोल एक करेक्टिव टूल है जहां पर फोकस जो भी गलती हुई है उसे ठीक करने पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में क्या गतिविधियां आती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में आप देखेंगे प्रोसेस डिज़ाइन, जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसकी डिज़ाइनिंग, प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसे रहेगी, कैसे हम उन्हें ट्रेन करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन, पूरी प्रोसेस किस प्रकार होगी, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, और ऑडिट। यह सब गतिविधियां क्वालिटी एश्योरेंस का भाग हैं। वहीं आप देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ निरीक्षण, इंस्पेक्शन, परीक्षण टेस्टिंग
और सुधार संबंधी कार्रवाई करेक्टिव एक्शंस आती हैं। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस किस टाइम पे किया जाता है, यह किस समय आता है। तो अभी तक आप समझ सके होंगे कि किसी भी उत्पाद या सर्विस की जो उत्पादन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस के दौरान यह लागू रहता है। वहीं क्वालिटी कंट्रोल किसी भी उत्पाद या सर्विस के पूरा होने के बाद लागू होता है, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल स्टेज पे उसे चेक करते हैं। अब फोकस अगर हम देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रकार का प्रोएक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, जहां पर हमारा मूलतः ध्यान है कि दोषों, कोई भी डिफेक्ट्स या नॉन कॉन्फॉर्मेंसेस को हम रोक सकें। वहीं अगर आप क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे तो जो भी हमारा उत्पाद तैयार हुआ है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या दोष है या क्या नॉन कॉन्फॉर्मेंसेस हैं, उन्हें हम पता लगाते हैं और उनके सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो फोकस क्वालिटी एश्योरेंस का पूरी प्रोसेस पर रहता है, वहीं पे क्वालिटी कंट्रोल का जो अंतिम प्रोडक्ट बना है उस पर रहता है। तो हमने देखा किस प्रकार क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में अंतर होता है। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि यह सब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में किस प्रकार फिट होता है। क्वालिटी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हम संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में चर्चा करें उसके पहले जानते हैं इन दो शब्द गुणवत्ता और गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या अंतर है। क्वालिटी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि यह हमारा सतत प्रयास है कि ग्राहकों की अपेक्षाओं पर हम लगातार खरा उतरें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यह एक विचारधारा है जिसमें सभी कर्मचारियों को जोड़कर गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर लगातार खरा उतरने के सतत प्रयास किए जाते हैं। क्वालिटी वह है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट वह विचारधारा है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गुणवत्ता अचीव करते हैं। अब हम देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप देखेंगे 3 शब्द से बना है। पहला शब्द टोटल, जो कि संपूर्ण है, सभी इकाइयों का मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ होल। यहाँ पर उद्देश्य है कि सभी की भागीदारी हो। क्वालिटी, गुणवत्ता, यह किसी भी उत्पाद या सर्विस की उत्कृष्टता का स्तर बताता है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसमें सतत सुधार करें। आखिरी भाग है मैनेजमेंट, जहाँ पर किसी भी कार्य के संचालन, नियंत्रण, निर्देशन इत्यादि के तरीका बताया जाता है, जिसका मूलतः उद्देश्य है कि हम ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यह 3 शब्द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से बना है, जहां हमारा उद्देश्य है कि हम सभी की भागीदारी हो, हम सतत सुधार का प्रयास करें और साथ ही साथ हमारा हमेशा ध्यान रहे कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उससे हमारा ग्राहक संतुष्ट हो। अब हम इसी पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्यों ज़रूरी है। आप जो भी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कभी भी रहे हैं, आप यह जानते होंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वह इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमारा कार्य बहुत सारे कारीगरों से होता है और यह बहुत आम बात है कि कारीगरों द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं। उस कारण से बहुत ज़्यादा समय लगता है और लागत में भी वृद्धि होती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे यह बहुत आम बात है और इस तरह की समस्याओं से हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जूझता है। इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक नज़रिया है, एक प्रोसेस है जिसका उपयोग करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निर्माण में नवीनीकरण और नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य निर्माण है, गोल सेटिंग है और गुणवत्ता है, क्वालिटी है और उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वह भी इस प्रोसेस से सुनिश्चित हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रयोग से कर्मचारी की मानसिकता सदैव सुधार के अवसर खोजने पर रहती है, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब हमें यह जानना होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिस तरह हम अभी तक देखते आ रहे हैं यूनिक होता है, अलग होता है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट का अपना खुद का एक टोटल क्वालिटी प्लान होता है। लेकिन
यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों का प्रयोग करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्लान बनाया जा सकता है। कुछ 8 सिद्धांत हैं जो ISO 9001 में दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भाग हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वह सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि ग्राहक पर ध्यान दें। फोकस हमारा कस्टमर पर रहना चाहिए। ग्राहक की क्या मांग है, क्या उनकी आवश्यकता है, उस पर हम ध्यान दें और उसी के अनुसार हम निर्माण करें। दूसरा हमारा सिद्धांत है कर्मचारियों की भागीदारी। यहाँ पे हमारा कहना है कि जो हमारा प्रबंधन है उसी के साथ साथ सभी कर्मचारी जो अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं वह सब गुणवत्ता का आकलन करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगला सिद्धांत है प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच, जो कि हम कहना चाहते हैं कि वो प्रक्रिया पर केंद्रित रहे। जैसे हमने पिछले सिद्धांत में देखा कि सभी कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक प्रोसेस में जितने भी भाग हैं उन पर निगरानी रहे, जो भी अनपेक्षित दोष या भिन्नताएं हैं उनका सही समय पर पता लगाया जा सके। अगला सिद्धांत है इंटीग्रेटेड सिस्टम। ज़रूरत है कि एक एकीकृत प्रणाली हो जहाँ पर यह सारी चीज़ें साथ में आती हों। यह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक मुख्य भाग है। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि हमें एक स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी है, जहाँ पर गुणवत्ता की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण, एक बिजनेस एंगल, एक मिशन, विजन और लॉन्ग टर्म योजना हो, ताकि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को संपूर्ण तरह से अचीव कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो, निरंतर गुणवत्ता की जांच हो और नए नए सुधार के तरीके अपनाए जाएं। अगला सिद्धांत है फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग। हमारा गोल होता है कि हम समय समय पर सही डेटा और फीडबैक कलेक्ट करें और उसके माध्यम से जो भी कंपनी का प्रदर्शन है उसका विश्लेषण करें। सही डेटा को यूज़ कर हम निर्णय लें कि किस प्रकार हमें प्रोसेस में कुछ चेंज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और आखिरी सिद्धांत होता है कम्युनिकेशन, जहाँ पर हमारा कहना है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे और सतत संबंध बनाकर रखें। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन यह बहुत ज़रूरी भाग है। तो हमने देखा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मूलतः यह 8 सिद्धांत है। जो सब सिद्धांत साथ में आते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव किया जा सकता है। इन्हीं सिद्धांतों को 6 C's का नाम भी दिया गया है, जहां पर कहा जाता है कि किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम में 6 C's होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सतत सुधार। दूसरा कंट्रोल, नियंत्रण। तो आप देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी नियंत्रण भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक भाग है। कल्चर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जहां हम काम कर रहे हैं उसकी संस्कृति में क्वालिटी उद्देश्य हो, उनका गोल हो कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करना है। फिर आता है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट हो कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करना है। फिर आता है सहयोग, टॉप मैनेजमेंट से लेकर जो अंतिम पंक्ति में कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी का सहयोग हो। साथ ही साथ यह जो अभी हम कार्य कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, इन सब के केंद्र में कस्टमर फोकस हो, ग्राहक हो। तो यह हुए हमारे 6 C's ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किस प्रकार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले आता है सर्वोच्च प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सिद्धांतों से प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। उसके बाद आता है कि जो वर्तमान प्रणाली है उसका आकलन करें, हम देखें कहाँ पर त्रुटियां हैं, किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अगला आता है कि हम बुनियादी मूल्य, कोर वैल्यूज़ और सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद हम एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मास्टर प्लान बनाते हैं। जिस तरह मैंने बताया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मास्टर प्लान
हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है, लेकिन वह कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर आधारित रहता है। यह मास्टर प्लान बनाने के बाद हम समझते हैं कि ग्राहकों की क्या आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। फिर वह सारी क्रिटिकल प्रोसेस को पहचाना जाता है जहां त्रुटियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हम एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम, एक सुधार प्रक्रिया टीम का गठन करते हैं। उस टीम को हम ज़रूरत ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही साथ संसाधन, रिसोर्सेज मुहैया कराते हैं। उसके बाद हमारा गोल होता है कि जो भी हम इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी हम इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं वह सुधार को दिनचर्या में लाया जाए और उसे दिनचर्या में एकीकृत करा जाए। उसके बाद अगला स्टेप होता है इन्हीं सुधारों का माननीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करना। उसके बाद हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी सुधार हमने अभी तक बताए हैं और जो भी हमने मास्टर प्लान बनाया है, उस गुणवत्ता योजना या उस प्लान को हम निरंतर मूल्यांकन करें। हम देखें कि क्या हम उस प्लान के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रोसेस होती है निरंतर सुधार और फीडबैक से। तो आपका एम रहता है कि हम निरंतर फीडबैक लें, जो फीडबैक हमें मिलता है उससे हम हमारे क्वालिटी प्लान को इम्प्रूव करें। तो यह एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जहाँ पर कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता रहता है और उस फीडबैक से हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव करते हैं। अब हम आगे देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट त्रुटियों की रोकथाम में मदद करता है, एरर प्रिवेंशन में मदद करता है और यहाँ पर ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे कस्टमर जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन यह सुनिश्चित करता है कि वह कस्टमर रिटेन भी रहेंगे, वह ग्राहक अगली बार भी हम ही से काम करेंगे। तो यह मदद करता है कि गारंटीड कस्टमर रिटेंशन हो। इसका अगला एडवांटेज है कि जो सर्विस कॉस्ट होती हैं वह कम होती हैं, जिससे हमारा मुनाफा बढ़ता है। जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार होता है, जो ना कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट पर बहुत मूल्यवान होता है। स्टेक होल्डर वैल्यू और फीडबैक में भी बढ़ोतरी होती है, जिस वजह से स्टेक होल्डर्स से संबंधों में सुधार आता है। जो गुणवत्ता मानक हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर खरा उतरने का एक लगातार प्रयास सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी और उनका सशक्तिकरण भी होता है। इन सब से यह होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है और प्रोडक्टिविटी जो है वह दोनों बढ़ती है। तो हमने देखा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कहीं एडवांटेजेस हैं, कहीं फ़ायदे हैं, खास तौर पर एरर प्रिवेंशन, त्रुटियों का रोकथाम, कस्टमर्स की संतुष्टि और साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कठिन प्रक्रिया है और इसे इम्प्लीमेंट करने में कहीं डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस भी आते हैं। आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पालन करने में बहुत उच्च निवेश, हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ अधिक समय और संसाधनों की मांग होती है। हमें एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी यह हो सकता है कि आवश्यकता पड़े तो जो हमारी प्रक्रिया हैं और संसाधन हैं उन्हें हमें मूलतः बदलना पड़े। इस आवश्यकता के कारण कई बार यह होता है कि परिवर्तन के दौरान विरोध का सामना करना पड़ता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पूरी तरह से लागू करने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम यह कार्य बहुत ही दृढ़ता, धैर्य और संपूर्ण समर्पण के साथ करें, ताकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो भी एडवांटेजेस हैं उसे हम मूलतः अपने प्रोजेक्ट में उपयोग ले पाएँ। यह कुछ रेफरेंसेस हैं जिनमें इसके बारे में और डिस्कशन है, खास करके ISO 9000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, जो इसके बारे में विस्तार में चर्चा करता है।
आज हमने देखा किस प्रकार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर उपयोगी हो सकता है और किस प्रकार वह सुनिश्चित कर सकता है कि हम जो भी बना रहे हैं उस पर हम कस्टमर्स की ज़रूरतों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि हमने जो बनाया है वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। धन्यवाद।